हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की पूजा के साथ मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये मेरी सुबह की पूजा हो गई और इसी के साथ मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है। क्यारा को टिफ़िन में कॉर्न, एप्पल, रागी का हलवा और गोभी का पराठा दिया और साथ में थोड़े से चने दिए। तो आज मेरे हस्बैंड ही छोड़ने जा रहे हैं, मैं क्यारा को छोड़ने नहीं गई थी। यानी ये थर्सडे का ब्लॉग है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो थर्सडे को मेरे हस्बैंड छोड़ने गए थे। वेदर यहाँ का ऐसा ही हो रखा है। आज मुझे करनी थी अपने बेडरूम की क्लीनिंग, तो सबसे पहले मैंने किया एमसीबी को डाउन, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते हो, इसलिए सबसे पहले वही काम होता है। तो पंखा मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, इसमें बहुत डस्ट लगी थी, तो सबसे पहले मैं इसी को क्लीन करूँगी। तो बेडरूम की सफाई मैं 15 डेज़ में या 20 डेज़ में डीप क्लीनिंग इसी तरीके से करती हूँ, फ़ैन वगैरह, क्योंकि इस रूम का फ़ैन चलता रहता है और आप किचन में कितना भी चिमनी ऑन करके रखें, लेकिन थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह इस तरफ आ जाता है तो इसमें फिर डस्ट लग जाती है। तो मैं इस तरीके से इसको क्लीन कर लूँगी। मैंने अभी कोई हेल्पर लगा नहीं रखी है। कोरोना के बाद से ना इतना डर लगने लगा है कोई हेल्पर वगैरह को रखने में कि सोचना पड़ता है, और स्पेशली जब आपके घर में बच्चे हैं तो फिर और भी सोचना पड़ता है। और मुझे काम को फैला कर रख कर और फिर हेल्पर का वेट करना अच्छा नहीं लगता कि आपके सिंक में बर्तन डले हैं और आप वेट कर रहे हो कि हेल्पर आएगी, फिर वो बर्तन धोएगी, फिर मेरा घर साफ़ करेगी तो मेरा घर साफ़ होगा। इसलिए मैं अपने काम खुद ही झटपट कर लेती हूँ। तो मेरा मैट्रेस है वो बहुत ऊंचा है, थोड़ा सा उसकी जो हाइट है वो थोड़ा ऊंचा ही लिया था हम लोगों ने, इसलिए मैं आराम से पंखे पे पहुंच जाती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ। तो इसे इस तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। और वैसे इस रूम को मुझे मॉपिंग वगैरह सब करना था, तो मैंने सोचा चलो ऊपर से ही साफ़ सफाई करते हैं यहाँ की। 10 या 15 डेज़ में अगर आप साफ़ सफाई ऐसे करते रहते हो तो आपका घर ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है। तो बस मुझे भी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ती है। और ये ड्रेसिंग वाला एरिया यहाँ पे सारा क्यारा गई थी तो सब बिखरा हुआ डला था, सारे क्रीम्स वगैरह ये सब, ऑयल बॉटल वगैरह, तो इनको भी सबको पोंछ दिया। और अंदर ये इसमें भी सब सामान बिखरा हुआ डला था। बिंदी के पत्ते, कॉम, बैंगल्स वगैरह सब ऐसे ही बिखरी सब डली हुई थी, क्योंकि क्यारा ना जो भी चीज़ें देखती है, कभी बिंदी है कहीं कुछ है, वो यूज़ करने लगती है, तो सब ऐसे ही बिखरा था। तो इन सब को मैंने अच्छे से ये न्यूज़पेपर हटाकर क्लीन किया, दूसरा पेपर बिछाया था और फिर इसके बाद इन सबको अच्छे से लगा दिया। इन दो ड्रॉज या कैबिनेट बोलिए, इसमें मेरी ये मेडिसिन वगैरह है, क्या रखी ही ये सब रखी रहती हैं यहाँ पे। तो मैंने ये पूरा साफ़ कर दिया है और इनको रख दिया, बस यहाँ ये पूरा क्लीन करना है। और वो वाला भी पूरा क्लीन कर दिया। तो बस पूरा साफ़ कर दिया मैंने, ये सब पूरा कवर्ड है उसको भी कपड़े से पोंछ दिया। पंखा भी जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाई वहाँ फिर कभी साफ़ करूँगी। तो अभी ये बेडशीट है वो मैं हटा दूँगी, क्योंकि जो भी डस्ट है इस पे गया होगा। तो उसके बाद मैंने फिर से बाथ लिया और पूरे घर में मॉपिंग वगैरह की थी, तो लंच बनाया। और लंच में मैंने बनाई थी ये पालक की पूड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी, और थोड़ा सा साबूदाना की खीर है वो बना ली थी। उसके बाद क्यारा आ गई 1 बजे के टाइम। तो बस क्यारा को खिला पिला कर उसको मैंने रेडी किया, और उसका बिल्कुल सोने का मूड नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया था और मैं उसके साथ बैठ के उसको टाइम दे रही हूँ। तो यहाँ हम लोग कोकोनट वाटर भी ड्रिंक कर रहे थे, और साथ में उसके स्कूल में क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब चीज़ें पूछती हूँ। और ये पूछना ज़रूरी भी है, आप अपने बच्चे से एवरीडे ज़रूर पूछिए कि उसने स्कूल में क्या किया है और टीचर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं। तो ये सब चीज़ हमारा डिस्कशन चल रहा था, साथ में वो होमवर्क भी कर रही थी। तो दोपहर में मैं इसी तरीके से क्यारा को इंगेज करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस में बिजी रहते हैं, मैं और क्यारा, और यहाँ और कोई दूसरा पर्सन नहीं है मेरे पास में जो क्यारा को टाइम दे। मुझे ही टाइम उसको देना पड़ता है, मुझे ही इंगेज करना होता है। मैं नहीं चाहती कि मैं उसके हिस्से का टाइम है वो किसी और चीज़ में लगा दूँ, इसलिए जब तक वो स्कूल में रहती है तो मैं अपने सारे काम है वो निपटा लेती हूँ, कि जब वो आए तो मैं बिल्कुल से फ्री होकर उसके साथ में खेलूँ या उसके साथ पढ़ाई करूँ या उसके साथ बैठकर टीवी देखूं।
तो इस तरीके से मैं सिस्टमैटिक ढंग से सारी चीज़ें करती हूँ और जब से क्यारा हुई है तो इसी तरीके से उसको टाइम दे रही हूँ। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है कि क्यारा की वजह से मैं नहा नहीं पा रही हूँ, ये पूजा नहीं कर पा रही हूँ या कुछ नहीं कर पा रही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ और क्यारा को भी प्रॉपर टाइम देती हूँ। तो जो भी है, और घर का क्लीनिंग वगैरह भी बड़े आराम से कर लेती हूँ जब होता है। अदरवाइज़ नहीं होता है तो सैटरडे संडे है उस दिन कर लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा हस्बैंड फ्री रहते हैं तो वो क्यारा को उस दिन टाइम देते हैं। तो इस तरीके से मैं सैटरडे संडे में अपना काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं क्यारा को पार्क लेकर आती हूँ, क्योंकि एवरीडे मैं उसे पार्क लेकर ज़रूर जाती हूँ। वो क्योंकि जब वो खेल लेती है तो मेरे पास थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं उसी टाइम पे वॉक कर लेती हूँ, और नाइट में टाइम मिलता है तो नाइट में वॉक कराती हूँ। तो इसी टाइम और भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन वेदर ऐसा हो रखा है, कभी धूप कभी ठंडा हो जाता है, और इस टाइम पे मस्कीटो वगैरह भी होके रखे हैं। तो क्यारा के मैंने कपड़े चेंज कर दिए, उसको फुल स्लीव्स टी शर्ट पहना कर लाई नीचे। तो क्यारा यहाँ थोड़ा देर एंजॉय करेगी, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगी, उसी देर में मैं वर्क कर लूँगी। और मेरी फ्रेंड्स वगैरह आ जाती हैं तो उनके साथ थोड़ा बहुत बात होती है तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। वीक में 2 डेज़ क्यारा का डांस क्लास रहता है। ये डांस क्लास हमारे ही जिम एरिया में एक टीचर आती हैं, वो लेती है। तो बस क्यारा को मैं डांस क्लास भी लाती हूँ। तो शाम को 6 बजे से क्यारा की डांस क्लास रहती है। और इन सारी एक्टिविटियों में जब बच्चे इंगेज रहते हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, साथ में वो बहुत कॉन्फिडेंट बनते हैं। तो बस मैं घर पे उसको बंद रख के टीवी या मोबाइल नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो इन सारी एक्टिविटी में इंगेज रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस इसी तरीके से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ और अपनी बेटी को पूरा टाइम देने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपना टाइम उसको दूँ और उसके हिस्से का टाइम है वो मुझे कम ना करना पड़े। तो बस यही था मेरा ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।